हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड ए बी एफ ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ जी रिस्पेक्टिवली। इफ ट्रायंगल ए बी सी, आपको ये दे रखा है कि ए बी सी आपकी क्या है, सिमिलर है। ए बी सी ट्रायंगल है, सिमिलर है किसके, एफ ई जी के। इनके ए को कौन सा पार्ट क्रॉसपोंड कर रहा है, आपका एफ कर रहा है, बी को क्या कर रहा है, ई कर रहा है, और सी को क्या कर रहा है, जी कर रहा है। सिमिलरिटी का मतलब हो गया हमारे पास दो चीज़ें, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, corresponding angles are equal and the ratio of the corresponding sides are same. Show that, आपको ये तीन पार्ट थे। पहला पार्ट था सी डी बाई जी एच इक्वल टू ए सी बाई एफ जी, और सेकंड पार्ट था डी सी बी सिमिलर प्रूव करना है एच जी ई के, और ट्रायंगल डी सी ए को सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल एच जी एफ के। तो पहला काम था बेटा इसमें फिगर ड्रा करना। तो फिगर को ध्यान से देखो आपको गिवन था ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर थी। ये ट्रायंगल क्या थी आपके पास, जो ये ट्रायंगल थी ए बी सी सिमिलर थी किसके, ए ई जी के। ये दे रखा है आपको, ए बी सी सिमिलर है किसके, एफ ई जी के। अब देखो मैंने वही किया है क्रॉसपोंडिंग पार्ट को, क्योंकि ए को कौन सा पार्ट क्रॉसपोंड कर रहा था, एफ कर रहा था, तो बी को कौन सा कर रहा है, ई, और सी को कौन सा कर रहा है, जी कर रहा है। ये इसके क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स थे। सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल बाइसेक्ट हुआ पूरा। अगर ये 1 होगा, ये क्या होगा, 2 होगा। आप यहाँ पर लिख सकते हो एंगल 1 इक्वल टू किसके बराबर, एंगल 2 के। ठीक है, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है। और यहाँ पर ये इसको 3 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। ठीक है, 3 और 4। तो ये जो एंगल आपका ई जी एफ, ये भी बाइसेक्ट हो रहा था। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये गिवन में आ जाएगा हमारे पास सारा ही। ठीक है, उसके बाद क्या बोला उसने, डी एंड एच लाई ऑन द सेम साइड ए बी एंड एफ ई। जो ये आपके मतलब ए बी डी पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहा है, ए बी के ऊपर। जो एच पॉइंट है वो किसके ऊपर लाई कर रहा है, एफ ई के ऊपर। तो देखिए आप फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको प्रूव क्या करना था, सी डी अपॉन जी एच। अब इसके लिए ट्रायंगल ढूंढो बेटा, सी डी और जी एच के लिए ट्रायंगल ढूंढो। तो आपकी क्या आएगी, सी डी ए। देखो सी डी आपका ये आ गया। ठीक है, जी एच आपकी ये साइड आ रही है। ठीक है, और दूसरा क्या आ रहा है आपके पास, ए सी के लिए ये आ गई। ठीक है, और एफ जी ये आ गई। इसका मतलब आपकी ट्रायंगल यूज होगी ए डी सी या सी डी ए और एफ एच जी। अब यही दो ट्रायंगल लेकर हम क्या करेंगे, इनको सिमिलर प्रूव करेंगे। जब ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर देंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल लेंगे हम, ए डी सी। इन ट्रायंगल ए डी सी एंड एफ एच जी। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि एंगल ए किसके बराबर है आपका, एफ के। एंगल ए इक्वल टू किसके बराबर आ गया, एंगल एफ के। कारण आपको पता ही है, बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी जो सिमिलर थी किसके, एफ ई जी के। जब सिमिलर होंगी तो क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इसके इक्वल हो जाएंगे। तो एक इसके बराबर आ गया एफ के। अब एक एंगल और ढूंढ लो। तो एक एंगल ढूंढने के लिए क्रॉसपोंडिंग एंगल की बात हो रही है, एंगल सी किसके बराबर आएगा, एंगल जी के। एंगल सी किसके बराबर आ गया, एंगल जी के, क्योंकि क्रॉसपोंडिंग एंगल है ये भी सिमिलर ट्रायंगल का। तो यहाँ पर अगर मैं 1/2 कर दूँ, 1/2 एंगल सी, और इधर भी 1/2 एंगल जी कर दूँ, तो देखो आपको 1/2 सी क्या बन गया, 1/2 सी का मतलब हो गया, मैं क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहे थे, जितना 1 है उतना ही क्या 2 है। अब मैं इसको 2 मान लेता हूँ। मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मुझे 2 को किसके बराबर करना है, 4 के। तो 1/2 एंगल सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल 2, और एंगल 1/2 जी को क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल 4, क्योंकि ये एंगल क्या हो रहे थे, बाइसेक्ट हो रहे थे। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में क्या हो गया, आपका एक एंगल बराबर, एक इसके बराबर आ गया एफ के, और 2 किसके बराबर आ गया, 4 के। इसका मतलब देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर होगी किसके, ट्रायंगल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का ध्यान रखना बेटा, ए को कौन सा पार्ट कॉरस्पॉन्ड कर रहा था, एफ। ठीक है, एफ के बाद क्या आ जाएगा आपका एच, और क्या आ जाएगा जी। बाई कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया आपने, डबल ए। दो एंगल मैंने इक्वल किए। जब ट्रायंगल सिमिलर होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए डी, जो मुझे चाहिए, ये चाहिए था मुझे सी डी सी या सी डी अपॉन, इधर आ जाएगा आपका जी एच इक्वल टू, मुझे प्रूव करना है ए सी अपॉन एफ जी।
ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, यही क्या था, मेरा रिक्वायर्ड प्रूफ था। अब सेकंड पार्ट को देखो। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर है किसके, एच जी ई के। तो डी सी ई बी को सिमिलर प्रूव करना किसके, आपको एच जी ई के। सेकंड पार्ट देखो, इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई के। अब ये देखो, ये आपकी फिगर थी, कौन सी ट्रायंगल आ रही है आपके पास, डी सी बी, और दूसरी कौन सी आ रही है आपके पास, एच, कौन सी आ रही है मेरे पास, एच जी ई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे फिर वही बात है, क्योंकि बी और ई क्या थे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल थे सिमिलर ट्रायंगल के। यहाँ पर क्या आ गया, एंगल बी किसके बराबर आ गया आपका, एंगल ई के। कारण आपको पता, बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर थी किसके, ट्रायंगल एफ ई जी के। ये दिया हुआ था आपको, जब ट्रायंगल सिमिलर होती है कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से देखो, एंगल सी भी किसके बराबर आएगा आपका, एंगल जी के। ठीक है, सिमिलरिटी का पार्ट है ये भी ट्रायंगल का। अब इसका हाफ कर देते हैं, 1/2 एंगल सी इक्वल टू 1/2 एंगल जी, क्योंकि मैथमेटिक्स बोलता है अगर आप सेम ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जब हाफ करूंगा, क्योंकि मेरी ट्रायंगल ये आ रही, तो मेरा एंगल कौन सा यूज हो रहा है, 1 हो रहा है, और इस ट्रायंगल में कौन सा हो रहा है, 3 हो रहा है। तो ये लाइन क्या बाइसेक्ट करती थी, जितना 1 है उतना ही क्या 2 है। अगर मुझे 1 की जरूरत पड़ेगी तो मैं 1 लिखूंगा, 2 की जरूरत पड़ेगी तो 2 लिखूंगा। अब यहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, 1 थी, तो एंगल 1 लिख सकते हैं इसको हम, इक्वल टू किसके बराबर आ गया, ये एंगल 3 के। तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी यहाँ पर, सिमिलर होगी, क्योंकि आपके दो एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल बी डी सी, या जैसे लिखा है डी सी बी सिमिलर टू, डी को कौन सा पार्ट कोरस्पॉन्ड कर रहा था, एच, ट्रायंगल एच, और सी को इसको कौन सा, सी को कौन सा कर रहा है, जी, और तीसरा मेरे पास क्या बच गया, ई। बाई कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ, बाई डबल ए। अब इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को देखो। थर्ड पार्ट में आपके पास क्या था, थर्ड पार्ट में आपका था डी सी ए। ये ऑलरेडी हम वैसे फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, पर फिर भी थर्ड पार्ट को लेते हैं। इन ट्रायंगल, थर्ड पार्ट, इन ट्रायंगल डी सी ए, और दूसरी थी मेरे पास एच जी एफ। ये ट्रायंगल ले ली मैंने। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। कारण आपको पता है, बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल एफ ए बी सी सिमिलर थी किसके, ट्रायंगल एफ ई जी के। जब सिमिलर होंगे तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहीं से आपको एंगल सी किसके बराबर आ गया, आपका एंगल जी के। हाफ कर दो इसका, जब हाफ करोगे तो 1/2 एंगल सी इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 एंगल जी। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, एंगल 2 की थी, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, एंगल 2 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, एंगल 4। देयरफॉर ये ट्रायंगल क्या हो गया आपके पास, देयरफॉर ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर होगी किसके, ट्रायंगल एच जी एफ के। क्राइटेरिया कौन सा यूज हुआ, वाई डबल ए। यही क्या था, हमें प्रूव करना था। 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट हमने क्या कर दिए, प्रूव कर दिए। क्वेश्चन नंबर 11, इन फिगर ई इज पॉइंट ऑन द साइड सी बी प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल टू ए सी। ये आपको ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी, ठीक है। इसमें क्या है, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। इफ़ ए डी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी सी के ऊपर। और ई एफ, ये जो आपका प्रोड्यूस पॉइंट था, ई जब बी सी को प्रोड्यूस करने में पॉइंट मिला था, ई एफ यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया किसके ऊपर, ए सी के ऊपर, ठीक है। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है ए बी डी, ये ट्रायंगल ए बी डी किसके सिमिलर है, ई सी एफ के क्या है, सिमिलर है। तो ये आप लोगों को ढूंढना है। यहाँ पर देखो 3 क्राइटेरिया से, बेटा 3 क्राइटेरिया इसके ऊपर कंसंट्रेट करो। तो क्योंकि साइडों वाला तो यहाँ पर इम्पॉसिबल सा लग रहा है, साइडों की रेशियो आपको आसानी से नहीं मिलेगी। तो गिवन लिख लिया हमने। गिवन में क्या लिखा है, इज पॉइंट ऑन द साइड सी बी प्रोड्यूस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल टू ए सी एंड ए डी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी सी के ऊपर, एंड ई एफ किसके ऊपर है, ए सी के ऊपर। आपको प्रूव क्या करना था, प्रूव करना था कि ए बी डी, ये ट्रायंगल है जो ए बी डी सिमिलर है किसके, ई सी एफ थे, एफ पे।
इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ। अब इस दो ट्रायंगल में देखो आपको क्या मिल रहा है। अगर मैं इसको 1 मान लूँ, ए बी डी इधर वाली है, तो ये भी आपको ऑब्वियसली कितना होगा 90 ही होगा। ये 1 आ गया, ये क्या आ गया 2। एंगल 1 इक्वल टू किसके बराबर आ गया, एंगल 2 के। दोनों बराबर क्यों हुए, क्योंकि दोनों कितने डिग्री के हैं 90 के। अब दूसरा एंगल ढूंढो, क्योंकि इसको मैं 3 मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेते हैं 4। एंगल 3 इक्वल टू किसके बराबर आ गया, एंगल 4 के। कारण आपको पता होना चाहिए, बिकॉज क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अगर आपको ध्यान हो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइडें होती हैं उनकी अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखो इस ट्रायंगल में ए बी डी और दूसरी कौन सी थी, ई सी एफ। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो एंगल इक्वल हो रहे हैं इन ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए को कौन सा पार्ट क्रॉसपोंड कर रहा था, ई करेगा। बी को कौन सा करेगा, सी करेगा, क्योंकि बी और सी के एंगल इक्वल थे। और तीसरा हमारे पास बचा एफ। कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ, वाई डबल ए। सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल्स क्या होगी, सिमिलर होगी। यही हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था। क्वेश्चन नंबर 12, साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। शो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर। आपको ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब बेटा यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है मीडियन। मीडियन आपको पता होना चाहिए मीडियन होता क्या है, कि ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको क्या बोलते हैं, हम मीडियन बोलते हैं। तो ट्रायंगल के 3 मीडियन हो गए, क्योंकि 3 ही वर्टेक्स होते हैं। तो सबसे पहला काम होता है ज्योमेट्री में फिगर ड्रा करना। आपको दे रखा था ए बी सी। देखो ये साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी, ये आपकी क्या आ गई आपके पास, ट्रायंगल ए बी सी आ गई। ये आपकी ए बी सी ट्रायंगल बना ली। ये डी क्या ले लिया हमने, मीडियन ले लिया। ए डी क्या आ गया आपका, मीडियन आ गया। मीडियन का मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ मीडियन होता क्या है, कि ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको क्या बोलते हैं, हम मीडियन बोलते हैं। तो इसका मतलब डी क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा। जितना बी डी होगा उतना ही क्या होगा आपका डी सी होगा। इसी तरह ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। इनके ए बी किसके प्रोपोर्शनल है, पी क्यू के। इनके जो ए बी है वो पी क्यू का क्या है, मल्टीपल है, या पी क्यू किसका मल्टीपल है, ए बी का। और ए बी सी किसके प्रोपोर्शनल, आपका क्यू आर के। और मीडियन ए डी किसके प्रोपोर्शनल है, पी एम के। तो एम भी क्या हुआ यहाँ पर, मीडियन हुआ। आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल शो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के। तो सबसे पहला काम होता है ज्योमेट्री में फिगर बनाना। तो ये हमारी फिगर बन गई। आप लोगों ने फिगर बना लेनी है। गिवन लिख लोगे, जो दिया गया वही लिखोगे। टू प्रूव में क्या आ जाएगा आपका, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब प्रूफ करते हैं इसका। प्रूफ में देखो, प्रूफ में आपको क्या करना था, आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ए बी सी है सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के। आपको दे क्या रखा है कि ए बी किसके प्रोपोर्शनल है, पी क्यू के, और बी सी किसके प्रोपोर्शनल है, क्यू आर के। ठीक है, बी सी किसके प्रोपोर्शनल है, क्यू आर के। इसका जो मीडियन है ए डी किसके प्रोपोर्शनल है, आपका पी एम के। ए डी किसके प्रोपोर्शनल है, पी एम के। तो आपको दे रखा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी गिवन में, ये देखो साइड ए बी सी प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आपको इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में देखो ध्यान से, ए बी प्रोपोर्शनल का मतलब ए बी अपॉन क्या आ जाएगा, पी क्यू कोरोस्पोंडिंग साइड इक्वल टू बी सी अपॉन क्या आ गया आपका, क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये गिवन था मीडियन, ये आपको क्या था बेटा, गिवन था। ठीक है, उसने बोला था ए बी साइड किसके प्रोपोर्शनल है, पी क्यू के, बी सी किसके है, क्यू आर के। तो रेशियो में आएगी, मल्टीपल आएगी। ए डी किसके प्रोपोर्शनल है, पी एम के। ये आपका लिख लिया। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ,
यहाँ से थोड़ा देखो ए बी अपॉन पी क्यू तो आपका एज इट इज़ रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा, इक्वल टू अब बी सी क्योंकि डी मिड पॉइंट था तो मैं अगर इस तरफ बात करता हूँ तो बी सी को मैं ट्वाइस ऑफ बी डी लिख सकता हूँ, बी सी को क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ बी डी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डी क्या था, मिड पॉइंट था। अगर डी मिड पॉइंट होगा तो बी सी का क्या हो जाएगा, ये बी डी का क्या होगा, डबल होगा बी सी फिर। और क्यू आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ क्यू एम, या तो आप ये ट्रायंगल ले लो या इस तरफ वाली ले लो, इक्वल टू ए डी का ए डी लेने दो और पी एम का पी एम ही रहेगा, 2 के साथ 2 कट गया आपका, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो बिकॉज बी सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्या है, बी डी, रीजन देना दो नहीं देना मत दो, ये आपकी इच्छा है, क्योंकि डी क्या था मेरे पास, मीडियन था, मिड पॉइंट था बी सी का। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब बेटा ट्रायंगल को देखो ध्यान से, आपकी आ गई ए बी अपॉन पी क्यू, रेशो देखो ए बी अपॉन क्या आ गया, पी क्यू, बी डी यहाँ तक आ गया बी डी अपॉन क्या आ गया, क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू तीसरी देखो ए डी अपॉन क्या आ गया, पी एम, ए डी अपॉन पी एम। इसका मतलब ये ट्रायंगल आई, देयरफॉर कौन सी ट्रायंगल बनी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगी किसके, ट्रायंगल कौन सी आ गई, पी क्यू एम के, कारण भाई ट्रिपल एस, क्योंकि ट्रायंगल की तीनों साइडों की रेशो क्या आ रही है, सेम आ रही है। अगर तीनों ट्रायंगल की तीनों साइडों की रेशो क्या आती है, सेम आती है, तो ट्रायंगल क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। जब ट्रायंगल सिमिलर होंगी तो इनके जो सिमिलर पार्ट है, करस्पॉन्डिंग पार्ट है, वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल बी किसके बराबर आएगा आपका, एंगल क्यू के, एंगल बी किसके बराबर आ गया आपका, एंगल क्यू के। अब इसको मैं मान लेता हूं नंबर 1। देयरफॉर अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या हो रहा है, देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इस ट्रायंगल में देखो आपको दे रखा था बेटा कि ए बी किसके प्रोपोर्शनल है, पी क्यू के, तो मैं ये तो लिख ही सकता हूँ ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू किसके बराबर आ गया आपका, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन ये देखो ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू पी क्यू, सॉरी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, बी सी अपॉन क्यू आर। ये आपको गिवन था, मैंने तीसरी साइड नहीं लिखी, उसने मीडियन भी दे रखा था, उसका यूज़ मैं नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो रहा है, अब देखो जो ए बी है और बी सी है वो किस एंगल को बना रहे हैं, बी को, और जो पी क्यू है और क्यू आर है ये किस एंगल को बना रहे हैं, क्यू को, इंक्लूडेड एंगल आ गया। और यहाँ पर आप हमने अभी प्रूव किया कि एंगल बी किसके बराबर था, एंगल क्यू के, ये आपने प्रूव किया अभी अभी, प्रूव्ड अबव। देयरफॉर अब ये आपकी देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगी किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, कारण आपको पता है कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ, बाई एस ए एस, यही हमारा क्या था, रिक्वायर्ड प्रूफ था। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।